स्टार्ट, सेकंड स्टार्ट हो गया ना। चलो पहला ये आपका है, देखो हम पढ़ रहे हैं बेटा डू एज डायरेक्टेड। क्या पढ़ रहे हैं? डू एज डायरेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है? डू यानी करो, डायरेक्ट यानी आदेश या निर्देश, निर्देश के अनुसार करो। जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उस आधार पे आपको करना है। तो पहला ही है आपका ही डिड। क्या है? ही डिड, उसने किया। ही डिड, उसने किया हिज वर्क वेल। हिज वर्क वेल। देखो, उसने किया उसका कार्य वेल, अच्छा कार्य किया, उसने अपना कार्य अच्छा किया। अब इसको हमें क्या में चेंज इनटू नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाना हमें, है ना। तो भैया नेगेटिव बनाएंगे तो ही। अब डिड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में आपको सहायक क्रिया के रूप में डिड लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे ये मुख्य क्रिया है, यहाँ पर ये मुख्य क्रिया है। तो सहायक क्रिया यहाँ नहीं दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, क्योंकि मुख्य क्रिया आपकी सेकंड फॉर्म में है। मुख्य क्रिया यहाँ पर सेकंड फॉर्म में है, तो सेकंड के साथ में डिड लगता है, तो डिड इसमें नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको नेगेटिव बनाना है। ही डिड नॉट या ही डिडंट। अब ये चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गई। अब ये डिड नहीं रहा, अब ये डू हो गया, है ना। अब ये डू है, ठीक है। तो ही डिड नॉट डू, पूरा टिप लेंगे। हिज वर्क वेल, उसने अपना कार्य अच्छी तरह नहीं किया। सेकंड में क्या कहता है वो बेटा? सेकंड में कहता है कि कंबाइन द सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज से इन दो वाक्यों को जोड़ के एक संयुक्त वाक्य बनाना है। द बॉय इज माय कजिन। वाक्य ए, सेंटेंस ए है द बॉय इज माय कजिन। लड़का है मेरा भाई, लड़का मेरा भाई है। द बॉय इज माय कजिन, लड़का मेरा भाई है। द बॉय हैज वॉन द रेस, है ना, लड़का जीत चुका है रेस, है ना। ये सेंटेंस ए है आपका, ये क्या है आपका? सेंटेंस ए। और सेंटेंस बी दिया है बेटा उसने द बॉय लड़का, द बॉय हैज वॉन, लड़का जीत चुका है द रेस, दौड़ जीत चुका है। अब ये दो आपके पास सिंपल सेंटेंस ए और सेंटेंस बी है। दोनों में लड़के की बात हो रही है कि लड़का मेरा भाई है, लड़का जीत चुका है रेस, यानी कि उसी लड़के की बात हो रही है जो उसका भाई है ना, वह रेस जीत चुका है ना। जो लड़का उसका भाई है वह रेस जीत चुका है। तो हमें रिलेटिव क्लॉज का उपयोग करना है। किसका? रिलेटिव, रिलेटिव क्लॉज, है ना। रिलेटिव क्लॉज कौन सा होता है बताओ? हु होता है ना। हु, यहाँ पे हु का मतलब होगा जो कि। लड़का है मेरा भाई जो कि रेस जीत चुका है ना, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका द बॉय लड़का है माय कजिन हु। यहाँ पर आपका रिलेटिव क्लॉज क्या हो जाएगा? हु, जो कि जीत चुका है। हु वॉन द रेस, द रेस।
जो रेस जीत चुका है ना, लड़का जो जीत चुका है रेस मेरा भाई है। लड़का जो जीत चुका है रेस मेरा भाई है। यानी कि जो लड़का रेस जीत चुका है वो मेरा भाई है। यूं अपन मतलब वो उसको उसका परिचय इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं इस प्रकार से कि भाई जो जीता है वो मेरा भाई है। ठीक है ना। हु हैज, सॉरी इसमें मैं हेज लगाना भूल गया। ये हेज यहाँ से इसकी जगह वो आएगा, सिर्फ आपको सिर्फ इसकी जगह वो लगाना है। हु हैज वॉन, हु हैज वॉन मतलब सिर्फ बॉय हटेगा और बॉय की जगह क्या बैठ गया। देखो पूरा ऐसा का ऐसा नकल करना है, यहाँ तक बॉय हटाना है, द बॉय हटेगा और हु बैठेगा, बाकी पूरा ज्यों का त्यों लिखना है, कोई चेंज नहीं। समझ गए ना। यस सर। चलो तो ये दूसरा आपका रिलेटिव क्लॉज वाला भी हो गया। रिलेटिव क्लॉज जब भी आएगा तो हु लगाना आपको। ठीक है। चलिए अगला है आपका यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस है ना, इफ के अच्छा 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 अनलेस के स्थान पे इफ का प्रयोग करना है आपको। देखिएगा वहां अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। यदि नहीं तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो यू विल फेल, यू विल यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, अनुत्तीर्ण हो जाओगे। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, अनुत्तीर्ण हो जाओगे। तो हमें अनलेज को हटाना है और इसकी जगह इफ लगाना है ना। अनलेज का मतलब क्या होता है, अनलेज, अनलेज का मतलब होता है यदि नहीं। क्या होता है, यदि नहीं। यदि नहीं, ये इसका अर्थ होता है बेटा, है ना। हिंदी में कहते हैं इफ नॉट। क्या कहते हैं हिंदी में, इफ नॉट। इफ नॉट। ये दो चीजें लेके, इसमें दो चीजें हैं, इफ भी इसमें है, इफ है नहीं, यदि नॉट है नहीं। अगर अनलेज हटाएंगे तो ये दो चीजें आपको लगाना पड़ेगी। इफ नॉट। तो भैया अनलेज हटाने का ये कहता है कि रिमूव अनलेज, रिमूव अनलेज, अनलेज को रिमूव करो, हटाओ। तो इफ नॉट तो ये हो जाएगा आपका इफ नॉट, है ना। अब नॉट यह नहीं लगता, नॉट हमेशा सहायक क्रिया के बाद आता है, जैसे डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, है ना। समझे ना मेरी बात यस को। सर। तो इफ अनलेज की जगह तो इफ आ गया, फिर ये क्या है, यू। और वर्क, वर्क कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, डू, फिर नॉट। तो यहाँ लगेगा नॉट, डू के बाद। इफ यू डू नॉट, फिर पूरा नकल कर लेंगे अपन। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड कामा यू विल, यू विल फेल। देखो अर्थ, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे, इसका भी अर्थ वही है। यदि तुम नहीं करते हो परिश्रम, हार्ड वर्क, यू विल फेल, अर्थ वही है। अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे आप अनलेस था जब भी वही अर्थ दे रहा था, इफ नॉट लगाया तब भी अर्थ नो चेंज। ठीक है ना, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। चलिए अब अगला है आपका सो डेट। तो आपका सो डेट का वाक्य देखिएगा आप ध्यान से। ये देता है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, अमन इज
वेरी इंटेलिजेंट। अमन बहुत बुद्धिमान है, ठीक है ना। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास, वह सकता है पास दिस एग्जाम इजीली, है ना। तो इसमें कामा लगा रखा है, कामा, है ना। ही वह सकता है पास, वह पास हो सकता है, Exam. है ना, वेरी इजीली, एग्जाम, एग्जाम में ना, Yes. वह पास हो सकता है एग्जाम में इजीली, इजीली, वह इजीली मतलब बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सरलता से वह एग्जाम पास हो सकता है, ठीक है। पास द एग्जाम, सॉरी द लगाना पड़ेगा, The. द एग्जाम इजीली। अमन बहुत इंटेलिजेंट है, वह एग्जाम सरलता से पास कर सकता है, वह एग्जाम सरलता से पास कर सकता है। अब इसमें सो डेट का प्रयोग करना है ना। सो देखो बहुत इंटेलिजेंट है, So. अब सो का मतलब भी वही होता है, सो मतलब इतना, इतना. सो का मतलब इतना, बहुत ज्यादा, और डेट का मतलब की। डेट क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ देता है, जोड़ देता इतना की। इतना. सो का मतलब होता है इतना, और डेट का मतलब होता है की। अब देखो इसको अपन सो डेट से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, Aman is so intelligent. हाँ, है ना। अब अपन वेरी को हटा देंगे, So लगा देंगे. वेरी की जगह तो आप सो लगा दो, और ये कामा है ना, ये Date कामा लगा हटा दो, और कामा की जगह Date. कंटिन्यू वाक्य बन गया। कामा से वो क्या वहाँ पे रुकना पड़ता था, हाँ. अब ये कंटिन्यू हो गया। अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम इजीली। अमन है इतना बुद्धिमान कि वह एग्जाम सरलता से पास कर सकता है। इतना बुद्धिमान है कि वह एग्जाम सरलता से पास कर सकता है, ठीक है ना। चलो अगला ये देता है आपको कि चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में अपने को वाक्य बदलना है ना। देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट में है जगह ना, है जगह, तो प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य बदलेंगे हम, देखिएगा कैसे। पहले तो हमारा सेंटेंस है दे आर सेलिंग दियर हाउस। देखो दे यानी वे, आर यानी है, बेच रहे, बेच रहे, दियर यानी उनका, हाउस यानी घर। वे अपना घर बेच रहे हैं, वे अपना घर बेच रहे हैं। तो अब इसको हमें क्या करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट बदलना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमें बदलना है, तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव, ये उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है, और इनके बाद में जस्ट जो मुख्य क्रिया होती है उस वर्ब का तीसरा रूप आता है। कौन सा फॉर्म आता है, तीसरा फॉर्म, है ना। अब यहाँ पर ये आर है ना, आर की जगह तो क्या आ जाएगा भैया, आर की जगह तो आ जाएगा दे, बहुवचन है, तो जब भी बहुवचन होता है तो हैव लगता है, बहुवचन के साथ हमेशा हैव। और एक वचन जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, है ना। बट राम हैज, राम सिंगल नंबर, राम हैज, सीता हैज, ही हैज, शी हैज, इट हैज, है ना। उसके साथ सिंगुलर नंबर अगर है तो हैज, एंड प्लूरल नंबर इज हैव, ठीक है। तो दिस इज दे इज ए प्लूरल नंबर, तो यूज ऑफ हैव, तो इसके साथ तो आ जाएगा आपका हैव। तो आर हट गया, आर की जगह क्या आ गया,
हैव आ गया, आर की जगह हैव आ गया, ठीक है ना, आर की जगह हैव आ गया। अब सेल, Sold. सेलिंग, अब ये सेलिंग की जगह थर्ड फॉर्म आएगी, Sold. है ना, तो इसकी हाँ थर्ड फॉर्म क्या है, सोल्ड, Sold. है ना, ये इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी सोल्ड, है ना, दे हैव सोल्ड। फिर पूरा आपको Their कुछ भी नहीं house. करना, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम, नो चेंज, देयर हाउस। ये आपका वाक्य हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वे अपना घर बेच चुके हैं, वे अपना घर बेच रहे हैं, बट दे हैव सोल्ड देयर हाउस, वे अपना घर बेच चुके हैं। चलो इसके बाद हम आते हैं अब आपको जो सेंटेंस दिया है उसमें आपको नेगेटिव बनाना है। शी स्पीक्स द ट्रुथ, शी यानी वह, स्पीक्स बोलती है, शी स्पीक्स वह बोलती है, द ट्रुथ, द ट्रुथ सत्य, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। Negative. तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं अपन, She हाँ does वेरी गुड, शी does डज not नॉट, the truth. है ना, Nee, speak स्पीक the truth. द ट्रुथ, वेरी गुड, द ट्रुथ। ये हो गया आपका सरल के कठिन, सरल है सर। है ना। सर ऐसे याद करते होते नहीं, आप समझाते तो हो जाते। चलो ठीक है ना, अगला अपन देखते हैं, ये तो हो गया आपका नेगेटिव, नहीं याद करते हैं, वही नहीं है ना? इसके बाद हम आते हैं, आएंगे वो चाल। चलो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है। देखिए देखना मजा के। दे हैव बीन, हमें जो सेंटेंस दिया गया है, क्या सेंटेंस आपका, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन, they have been playing, they have been playing, they have been playing, वे हैं खेल रहे, हियर यहाँ सुबह से, हियर यहाँ, सिंस मॉर्निंग सुबह से खेल रहे हैं, मॉर्निंग, है ना, सिंस मॉर्निंग वे यहाँ सुबह से खेल रहे हैं। तो इसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसे बदलना है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये वाक्य जो दिया हुआ है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ये अभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। कौन सा है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब इसको प्रेजेंट से हमें पास्ट में ले जाना है, कुछ भी नया नहीं करना है, सिर्फ इसकी जगह हैव की जगह आपको क्या लगाना है, हैड, बाकी पूरा नो चेंज। बस दे हैव हट गया, हैव की जगह हेड आ गया, क्योंकि पास्ट की जो सहायक क्रिया होती है वो हेड होती है, पास्ट की हेड होती है ना, और प्रेजेंट की हैव होती है। बस आपको हेड लगाना है, पूरा ज्यों का त्यों, नो चेंज। बस आपको सहायक क्रिया, जो इसकी सहायक क्रिया है वो आपको हैव हटा के हेड करना है, फिर नो चेंज, पूरा वही आ जाएगा। समझ गया ना? यस सर। चलो तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद हमें दिया है इसने सो डेट का प्रयोग करना है, और वाक्य है हमारे पास इज टू इल टू गो टू स्कूल।
he is too ill to go to school. He is too ill to go to school. He is too ill to go to school. देखो भैया, वह है इतनी बीमार कि वह सकती नहीं जा स्कूल. सर टू में इतना देखो इतना शब्द, वह है इतनी, इसका मतलब क्या है? सो इतनी. मतलब वह है इतनी बीमार, वो इतनी बीमार है कि वह सकती नहीं जा स्कूल. तो देखो इस टू में कितना की भी इसमें ही है, वह के लिए ही भी इसमें ही है, सकना के लिए कैन है और नहीं के लिए नॉट है. इतनी चीजें हैं इसके अंदर. इस टू को हटाएंगे ना, इस टू के लिए कि वह सकता सॉरी ये है ना, सकता नहीं, ये हटाएंगे ना, ही कैन नॉट ये हटाएंगे तो इतना लिखना पड़ेगा, और ये हटाएंगे तो सो इतना मतलब सो. वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता. वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता. तो इसकी जगह तो सो आ जाएगा. समझ गए ना? यस सर. तो उत्तर हो जाएगा आपका ही ही इज सो इल सो इल दैट दैट ही कैन he नॉट कैन नॉट. फिर तो पूरा नकल करना है, फिर तो हम कर लेंगे नकल. ओके यस सर. चलो, तो फिर इसके बाद ये देता है आपको चेंज इनटू, क्या है, पैसिव. अच्छा पैसिव वॉइस. अरे वाह, चेंज इनटू सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. अच्छा. देखो एक्टिव पैसिव वॉइस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. यस सर. एक्टिव पैसिव वॉइस भी मैं पढ़ा चुका हूँ. तो देखिएगा, अब अपन जो पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा. ये कहता है ही टीचेस हिंदी. ही टीचेस हिंदी. हिंदी. ही टीचेस हिंदी. वह सिखाता है हिंदी. अब मुझे इसका पैसिव बनाना है ना. ये एक्टिव है. ये जो सेंटेंस है ना आपका, एक्टिव वॉइस है. दिस इज एक्टिव वॉइस. चेंज इनटू पैसिव वॉइस. तो इसमें ये ही इज ए सब्जेक्ट, टीच इज ए वर्ब और हिंदी इज ए ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे. जब हम इसका हिंदी. पैसिव बनाएंगे ना, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, हिंदी. अब ये जो है आपका एक्टिव वॉइस जो था, जो है वो प्रेजेंट सिंपल है सेंटेंस. प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है. तो हिंदी है ना. प्रेजेंट टेंस में इज. प्रेजेंट टेंस में किस साइकिल क्या होती है? इज, है ना. हिंदी है सिखाई जाती. हिंदी है टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा? टीच का थर्ड फॉर्म आएगा. टीच का थर्ड फॉर्म क्या आएगा बताओ? टॉट. टीच का टॉट क्या होता है? टीच का टॉट. हिंदी इज टॉट. हिंदी है सिखाई जाती बाय. किसके द्वारा? हिम. ही का हिम. उसके द्वारा
सिखाई जाती है हिंदी, उसके द्वारा सिखाई जाती है हिंदी, वह हिंदी सिखाता है। एक ही बात है ना? चलो आगे चले। अब आगे है भैया आपका चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। Children are making toys। बच्चे हैं बना रहे हैं खिलौने। अब पैसिव वॉइस बनाना बेटा, इसका क्या करना अपने को? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वेरी सिंपल। ये जो वाक्य दिया आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो भैया यहां से शुरू करेंगे वाक्य। कहां से? टॉयज। टॉयज बहुवचन है ना? तो बहुवचन के साथ क्या आता है? आर। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर। टॉयज आर। अब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मेकिंग आईएनजी लगा हुआ ना, कंटिन्यूस है, तो इसमें बेंग लगेगा। क्या लगेगा? ये हट जाएगा, आईएनजी हट जाएगा। इधर से आईएनजी हटेगा और बी के आगे लग जाएगा आईएनजी, बैंग। ये बैंग हो गया। टॉयज आर बैंग। अब मेक इन्हें बनाना, मेक इन्हें बनाना, उसका थर्ड फॉर्म बोलो। मेड। बाय चिल्ड्रन। ये हो गया। बच्चों के द्वारा बनाई जाती है, बनाए जाते हैं खिलौने। बच्चों के द्वारा बनाए जाते हैं खिलौने। बच्चे बनाते हैं खिलौने और बच्चों के द्वारा बनाए जाते हैं खिलौने। एक ही बात है। चलो अब ये देता है यट, यूजिंग ऑफ यट। फिर भी यट का प्रयोग करना है ना? ही इज नॉट रिच, he is rich। ये देखो, ये नॉट यहाँ नहीं आएगा, इसमें गलत छपाई है, तुमने गलत लिख दिया है। चलो, he is rich, वह अमीर है। he is not rich, he is rich, he is not happy, he is not happy, वह अमीर है, वह नहीं है खुश। वह अमीर है, वह नहीं है खुश। तो हमें यट का प्रयोग करना है। यट मतलब फिर भी। जैसे उसके पास सब कुछ है, फिर भी वह खुश नहीं है। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसमें इनके बीच में यट लगाना है। क्या करना है? इनके बीच में यट लगाना है। जैसे कि आपने लिख दिया ही इज रिच, यट, फिर भी वह खुश नहीं है। बीच में यट लगाना है। सिर्फ क्या करना है आपको? बीच में कामा की जगह, जो कामा था ना, कामा हटाना है, कामा की जगह यट लगा दो। वह है अमीर, फिर भी वह है नहीं खुश। फिर भी वह खुश नहीं है। अब आपको जो वाक्य दिया है, अनलेस की जगह इफ लगाना है। चलो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते बात। क्या है? अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क
हार्ड, है ना, कामा। फिर यू वांट पास, यू वांट पास, यू वांट पास, है ना। पास दिख रहा है क्या, देखो तो इसमें, यस सर। है ना। यदि नहीं तुम मेहनत करते हो, तुम नहीं होगे पास, तुम पास नहीं हो पाओगे। तो देखो अनलेज की जगह तो क्या आ जाएगा, इफ you, if you work is do not, do not, नॉट लगाना सही क्रिया चाहिए। अब वर्क फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के लिए डू, फिर पूरा नकल कर लो। वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो, यू वांट पास, यू वांट पास, वांट, हाँ यू वांट पास, तुम पास नहीं होगे। वांट मतलब ये क्या है बेटा, विल नॉट है। विल नॉट, विल नॉट को वांट लिख दिया इन्होंने ना, तुम नहीं होगे पास, इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, विल नॉट, विल है ना। और एक साथ लिखना हो तो फिर ये वांट हो गया, वांट पास, तुम पास नहीं होगे। यदि तुम नहीं करते हो मेहनत तो तुम पास नहीं होगे, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो मैंने वाक्य बनाए समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। सरल के कठिन, सरल थे सर। सरल है, यस सर। चलो अच्छी बात है।